अब संपन्नता और धनाढ्य व्यक्ति में भी बहुत अंतर होता है। लोग ये समझते हैं कि हम धनाढ्य हो गए तो हम संपन्न हो गए ना, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। धनाढ्य व्यक्ति हमेशा दरिद्र ही होता है। बड़े से बड़े धनाढ्य लोगों का मैंने देखा है, अंतिम परिणाम दरिद्रता ही है। इसलिए धनाढ्य होने के बाद उसका अगला चरण संपन्नता तब है जब आप धन का सदुपयोग करने की समझ रखते हैं। अगर आप धन के सदुपयोग करने की समझ नहीं रखते हैं तो आप बराबर बैंकों के डिफॉल्टर घोषित होते चले जाएंगे, और एक स्थिति वो आएगी कि आपके पास अनुभव होगा, योजना होगी, व्यक्ति होंगे काम करने वाले, लेकिन धरती पर कोई आपको पैसा देने वाला नहीं होगा। और पैसा ना होने पर, संसाधनों के अभाव में आपकी संपन्नता बिखर जाएगी। इसलिए धनाढ्य हो जाना पर्याप्त नहीं है। धनाढ्य होने के बाद उस धन को संसाधनों में इस तरह प्रयोग करिए कि आप उसके अगले चरण में प्रवेश कर जाएं, आप संपन्न हो जाएं। और अगर आप संपन्न नहीं है, बस सिर्फ धनाढ्य हैं, तो निश्चित रूप से यह मानिए कि यह धन अस्थायी है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा और आप फिर दरिद्र हो जाएंगे। इधर उधर से पैसा ले लेते हैं, किसी व्यक्ति से, किसी लोन से, कहीं से, और उस समय बड़े आदमी हो जाते, तुरंत गाड़ी आड़ी खरीद लेते हैं, मकान मकान बनवा लेते हैं, और फिर दरिद्र हो जाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में एक आदमी था, वो दूध की डेयरी चलाता था, 1 करोड़ रुपए उसको इनाम में मिला। उसने उस 1 करोड़ रुपए में एक अपना मकान बनवा लिया बढ़िया, 40-50 लाख का, और बाकी का 50 लाख रुपए उसने अपने नक्शेबाजी में खर्च कर दिए। और मात्र 2.5 साल बाद अब वो फिर मोटरसाइकिल में दूध ला के दूध बेचता था। ऐसे जीवन में बहुत लोग आपको देखने को मिल जाए। संपन्न व्यक्ति जो भी होगा, दोनों में फर्क बता दे रहा हूं, संपन्न व्यक्ति जो भी होगा वह योजनाबद्ध तरीके से कार्यकर्ता मिलेगा और अपनी आर्थिक स्थिति को निरंतर ऑब्जर्व करेगा, और उसमें जहां गलतियां हो रही, जहां त्रुटियां हो रही हैं, उन त्रुटियों को तुरंत ठीक करता जाएगा। ये संपन्न व्यक्ति की पहचान है। संपन्न व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है, अपने ही कार्यों की त्रुटि स्वयं ढूंढता है, गलती कहां हो रही, और फिर उस गलती को निरंतर सुधारता जाता है, अपग्रेड करता जाता है। इसीलिए संपन्न व्यक्ति का निरंतर क्रमोगत विकास होता है, और वह विकसित होते 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 एक स्थिति में वहां आता है जहां वह संतुष्ट हो जाता है। उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं, अब वह अपने आप में स्थिर हो गया, संतुष्ट हो। यह संपन्न व्यक्ति की पहचान है। और धनाढ्य व्यक्ति का क्या है? पैसा होता है, कहीं से आ जाता है, उस पैसे का अव्यवस्थित प्रयोग करने के कारण वह पैसा अस्थायी रूप से उसके पास रहता है, और कुछ समय बाद फिर दरिद्र हो जाता है, क्योंकि वह पैसे का अस्थायी प्रयोग कर रहा है, इसलिए उसमें कभी भी संतोष का भाव नहीं होता। तो हमें संपन्न बनने की ओर बढ़ना है। धनाढ्य तो हम कभी भी बन सकते हैं, धनाढ्य बनना पुरुषार्थ का विषय नहीं है, जोड़ जुगाड़ का विषय है, लेकिन संपन्न बनना ये पुरुषार्थ का विषय है, समझदारी का विषय। पुरुषार्थ से अर्जित धन आप अपने पास रख सकते हैं, उसे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे विकसित नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको संपन्न होने की कला नहीं आती। पैसा किसी के पास कम नहीं है, पैसा सबके पास पर्याप्त है, लेकिन उसे संपन्न होने की कला नहीं आती, इसलिए वह पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाता है, और सदुपयोग नहीं कर पाता है तो वह निरंतर पैसे के अभाव में बना रहता है, इसीलिए वह बैंकरप्ट हो जाता है, समाज में अपनी साख, अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। इसी वजह से जब उसका अनुभव उसके साथ होता है तो उसे कोई पैसा देने वाला नहीं होता। इसलिए धनाढ्य व्यक्ति कभी भी आपका आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि धनाढ्य व्यक्ति जोड़ जुगाड़ के पैसे को इकट्ठा कर सकता है, धन कहीं से भी ला सकता है, लेकिन उसका उपयोग करके संपन्नता को प्राप्त कर ले, ये कला जब तक उसमें नहीं है
तब तक ऐसा व्यक्ति कभी भी चिर संपन्न नहीं हो सकता, लंबे समय तक संपन्न नहीं हो सकता।